हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। I am accepting myself, ठीक है। I accept myself, okay। So देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। कैल्टिक क्रॉस पैटर्न है कर्क राशि, सो थोड़ा डिटेल रीडिंग रहने वाली है। देखते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं कर्क राशि। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में। ओके, सो आई बिलीव आप सबने लिख लिया है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ओके, सो लेट्स चेक। देखते हैं कर्क राशि पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर, पर्सन किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, ठीक है। सो वी हैव द किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर फॉर श्योर एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो कि जिसे अभी होप है कुछ चीज़ों में। इसको लगता है कि कुछ चीज़ें कभी ठीक हो जाएंगी, कभी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। और ये इंसान हो सकता है इमोशनली कुछ किसी इंसान को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, या इमोशनली कोई लाइफ में अपनी लाइफ में चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। विद द नाइट ऑफ कप्स, येस इस इंसान को मैं देख रही हूँ कि हो सकता है करियर के लिए या लव रिलेशनशिप के लिए या अपनी लाइफ में फाइनेंसिस के लिए ये पर्सन बहुत हद तक होपफुल नज़र आ रहे हैं और कोशिश करते हैं। मतलब कि होता है ना कि होपफुल रहने की भी, अगर मान लो कुछ आसपास भी सिनेरियो ऐसा बनता है ना जहाँ पर लोग थोड़ा इसको कह सकते हो आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये होपफुल रहने की कोशिश करते हैं। और अभी एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ आगे जाते जाते धीरे धीरे सेटल हो सकती है। सी द पेज ऑफ कप्स, यस, ठीक है। पेज ऑफ कप्स ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान रोमांटिक पर्सन अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं, या इनको कोई रोमांटिक पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है और उसको अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। ओके, फॉर दिस रिलेशनशिप ये इंसान क्या फील करते हैं इस समय पर आपके पर्सन के साथ, आपका जो भी रिश्ता हो, इस रिश्ते के लिए वो क्या फील करते हैं, ठीक है। इस रिश्ते के लिए दे फील एट ऑफ वॉन्ड्स। उनको इस रिश्ते में बहुत 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 सारी सक्सेस देखनी है, सक्सेस मिली है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये रिश्ता उन्हें बहुत ऑब्सेस्ड बनाता है, उन्हें बहुत अट्रैक्टेड कर लेता है अपनी तरफ। इस रिश्ते में उस इंसान की बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। मतलब कि जैसे मान लो अब आप लोग बिल्कुल सेपरेशन में हो, तब भी इस रिश्ते के बारे में सोचने में, या इस रिश्ते को कैसे क्रिएट किया जाए, या इस रिश्ते को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाए, या कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हो, या वापस से आप लोगों के बीच में कैसे चीज़ें सेम पेज पर आए, वो सब सोचने में इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। बट ये रिश्ता कहीं ना कहीं उस इंसान को बहुत 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 हद तक मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने भी कहा ना कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज। सो हो सकता है ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ठीक है। द सन कार्ड, इट्स अ यस। बहुत सारे लोगों के लिए ये रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं। इस रिश्ते में बहुत हार्मनी, बहुत हैप्पीनेस मिली है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इस इंसान को मैं बोलूँगी फुलफिलमेंट मिली है। जैसे होता है ना कि द सन क्या है, सन है सोर्स। मतलब लाइफ में हमेशा जहाँ पर सूरज नहीं निकलता है वहाँ लोगों की लाइफ बहुत टफ हो जाती है ना। तो सूरज एक ऐसी एनर्जी है जो सोर्स है। मतलब ये रिश्ता इस इंसान के लिए एक सोर्स है, लाइफ में हैप्पी रहने के लिए, लाइफ में एक्साइटेड रहने के लिए, लाइफ में ग्रोथ के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इस इंसान को हैप्पीनेस मिलती है और इसको सिक्योरिटी फील होती है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर करंट फीलिंग्स। आपके लिए फील क्या कर रहे हैं फीलिंग वाइज। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लगता है कि ये इंसान कितना मर्जी अपने आप को कहते हैं ना, कितनी भी आपके लिए फीलिंग्स क्यों ना रखते हों, बट अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल टर्म पर रखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ज्ञान की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है अबाउट यू, ठीक है। ऐसा हो सकता है जैसे सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम आता है ना, जब पता लगता है कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या एक इंसान जो बहुत 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 फर्म रहा हो, बहुत प्रैक्टिकल रहा हो, बहुत ज़्यादा रैशनल रहा हो, उस इंसान को ये समझ में आ रहा है कि
ये कहीं ना कहीं मैंने गलत करा या मैंने ऐसा बिहेव करके सामने वाले को अपने से डिटैच कर लिया, ठीक है। सो ये एनर्जी दिख रही है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल रही है। ये हो सकता है रोकते हैं अपनी फीलिंग्स को, मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग सोचते हुए अपनी फीलिंग्स में बड़ा ज़्यादा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं कि मैं इतना ना फील करूं, या मेरी अपनी कुछ ड्यूटीज़ हैं, या ये राइट नहीं है, कुछ ऐसी चीज़। सेवन ऑफ सोर्ड्स, यस यस। ये जितना मर्जी आप देखो, ये कितना भी आगे बढ़ रहा हो, ये इंसान ये देख पीछे ही रहा है, मतलब कि वो अपनी लाइफ में कितना भी प्रैक्टिकल रखने रहने की कोशिश करते हो, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ ध्यान जाता ही जाता है, और जिसके लिए इस इंसान को बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, जिसके लिए इस इंसान को बड़ा हो सकता है कि जद्दोजहद करनी पड़ती हो आपसे डिटैच होने के लिए। बट ऑन द डेक में वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये इंसान परेशान ज़रूर है, बट क्योंकि स्वॉर्ड क्या है ना, स्वॉर्ड एक ऐसी ऊर्जा है जो कि एक इंसान को इमोशंस तक नहीं रहने देती है। वो ये भी देखती है कि प्रैक्टिकल दुनिया में क्या हो सकता है, क्या प्रैक्टिकल दुनिया में मैं इसको जस्टिस दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, क्या ये हमारा रिश्ता कंफर्म हो सकता है आगे जाकर, क्या इस रिश्ते में कुछ बेनिफिट रहेगा नहीं रहेगा, क्या इस रिश्ते में मैं उस इंसान के लिए कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ये सब कुछ। और वो सब कुछ सोचते हुए ये इंसान जो है ना अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि फीलिंग्स हैं, ओके। एक इंसान भाग रहा है, एक इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, कोई मजबूरी भी हो सकती है, ओके। नाउ द माइंड इज अगेन, ये जो कार्ड आया है टॉक्सिक विच का कार्ड, ये बताता है कि यस, आसपास का माहौल, आसपास की जजमेंट, इस इंसान का काम, करियर, इस इंसान का कहीं ना कहीं बहुत सारा माहौल ऐसा है जो इस इंसान को रोकता है आपकी तरफ आने से। नहीं तो ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। इस इंसान की लाइफ में चाहे कितना भी काम, करियर, पैसा, सब कुछ क्यों ना बिजी, मतलब ये कितने भी बिजी क्यों ना रहते हो, बट इनके दिमाग में आप हर क्षण रहते हैं, और ये पर्सन ऑब्सेस्ड रहते हैं आपसे। आपके लिए कार्ड भी एट ऑफ स्वॉर्ड है कि बहुत सारी चीज़ों से वो इंसान बंधा हुआ हो सकता है, बहुत कुछ है उसकी लाइफ में, बट फिर भी वो इंसान आपकी एनर्जीज में आज भी स्टक है, आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। मेरे को एक यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंटिकल के और स्वॉर्ड के कार्ड आ रहे हैं, तो मुझे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अभी आगे के कार्ड में देख ही नहीं रही हूँ, मैं सीधा सीधा बता सकती हूँ कि ये इंसान की लाइफ में कंडीशनिंग ही ऐसी हुई हुई है, जहाँ पर पैसा, जहाँ पर रुतबा, जहाँ पर कहते हैं ना इनका जो एक पब्लिक इमेज है, वो सब, ठीक है ना। और इनकी फैमिली में अगर कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई लव मैरिज नहीं हुई है, या इनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ पैसे को तवज्जो दी गई है, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। इमोशन वाइज ये इंसान ज़्यादा वर्कआउट कर ही नहीं सकता है, या इसको सिखाया ही नहीं गया है, इसकी इसकी लाइफ में इसने कभी देखी ही नहीं है ये चीज़ें कि प्यार व्यार क्या होता है, और सिर्फ प्रैक्टिकल टर्म पे ये इंसान चला है। हो सकता है इनके पेरेंट्स के रिश्ते में भी प्रैक्टिकल टर्म थोड़ी ज़्यादा थी, तो वही चीज़ में ये इंसान देखता हुआ वही बड़ा हुआ है या बड़ी हुई है, जिसमें इस इंसान को कहीं ना कहीं लोग क्या कहेंगे, जजमेंट है, और ये चीज़ें दिखी है मुझे अभी तक जितना मैंने कार्ड्स देखे हैं, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर डिज़ायर। डिज़ायर देखो यूनियन की है, डिज़ायर फोर ऑफ वॉन्ड्स की है। डिज़ायर इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल की है, डिज़ायर इस रिश्ते में एक फैमिली बनाने की है, डिज़ायर इस रिश्ते में एक आपके साथ एक यूनियन में आकर फील फ्री करने की एनर्जी है। डिज़ायर इस इंसान की आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करने की है। बट डिज़ायर से नहीं होता ना सब कुछ। जो इंसान अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, देखो 24 घंटे आप उसके दिमाग में होते हैं और वो कंट्रोल करने में लगा हुआ है या लगी हुई है, तो फिर क्या क्या डिज़ायर क्या कर लेगी उसमें, है ना। वी हैव द एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर यही बात है कि एक्चुअली ये इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहाँ पर इनको आपसे हैप्पीनेस मिलती है, आपसे खुशी मिलती है, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक आप ही एक इंसान ऐसे हैं जो इस इंसान को शायद वो करेज देते हैं, वो हिम्मत देते हैं ताकि ये लाइफ में कुछ कर पाएँ। ऐसा हो सकता है कि जैसे ये इंसान बहुत लोगों में अ, अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, बट वहाँ से कुछ मिला नहीं है आज तक इस इंसान को। बट इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ लाइफ में कहीं न कहीं सैटिस्फैक्टरी सिचुएशंस देखने को मिल सकती हैं, एंड यूनियनशिप चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से कट ऑफ हुए हैं, या बहुत सारी सिचुएशन से कट ऑफ हुए हैं, जहाँ पर उनको लगता है कि आपके साथ यूनियन में आने में उनको ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये टफ नहीं लगेगा, ओके। इंटेंशंस, वी हैव द हाई प्रीस्ट। देख लो, इंटेंशंस भी यही है कि छुपे रहो, चुप रहो, अपने जोन में रहो, पॉज लेके रखो, मतलब कि ये वाला, ये सेवन ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड की भाई चुप रहे, पॉज रहे। और एक मुझे गिल्ट दिखा यहाँ से ना, अभी बात करते करते एक गिल्ट है इस इंसान को। हो सकता है गिल्ट है कि इस इंसान ने आपको ट्रैप में रखा, गिल्ट है इस इंसान को कि इसने आपसे बहुत ज़्यादा बोल दिया, गिल्ट है इस इंसान को कि इस इंसान ने आपके साथ पता है कैसे ये वाला जजमेंट किया कि मतलब आप कहाँ, कितने पानी में आप हो, कितने पानी में मैं हूँ, मेरे पास इतना पैसा, ये कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या ऐसा? कहीं आपको स्टेटस के रिगार्डिंग कुछ बोला गया था क्या? माय गॉड, किसके लिए आया ये मैसेज?
सोसाइटी, स्टेटस, गिल्ट है कुछ ऐसा इस इंसान को। गिल्ट हो सकता है कि इस इंसान ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जबकि आप इससे अच्छा कर रहे हो लाइफ में, ऐसा कुछ है यहाँ पर। नाउ वी हैव द हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट यहाँ पर इंटेंशन है कि जहाँ पर ये इंसान को इंट्यूटिवली पता है कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट इसको लगता है कि छुपे रहो, चुप रहो, वो ज़्यादा अच्छा है, अपने जोन में रहो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाइड रखो। देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है, स्कॉर्पियो एनर्जी भी हिडन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। वी हैव द 10 ऑफ कप्स। फीलिंग्स भरपूर है, भरपूर। हाई प्रीस्ट का जो कार्ड है वो कैंसर को रिप्रेजेंट करता है, कर्क राशि को, ये स्कॉर्पियो राशि को, दोनों वाटर एलिमेंट और ये है वाटर एलिमेंट। इंटेंशन उस इंसान की ये है कि वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इमोशनली, बट वो नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनकी एक फैमिली हो सकती है, आपकी एक फैमिली हो सकती है। कुछ लोगों के लिए उनकी एजुकेशन अभी पूरी नहीं हुई है, वो अपनी एजुकेशन पर फोकस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका घर के लोग कभी भी नहीं मानेंगे, स्पेशली इनकी मदर कभी नहीं मानेंगी और उनको पता है। तो ये इंसान अपने जोन में रहना चाहते हैं, अभी ये कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ऐसे खुल के अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आप सेपरेटली दोनों मैरिड हो, जहाँ पर एक प्रैक्टिकल टर्म पर आप रिश्ता निभा रहे हो, बट ये बहुत 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 इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इंटेंशंस ये भी है कि आप इनको सुपीरियर मानो, अपने से ज़्यादा अच्छा, अपने से ज़्यादा महान मानो, ये भी हो सकती है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। देखो ब्लॉकेज क्या है, 8 ऑफ स्वॉर्ड। मैंने क्या कहा था कि ये इंसान कुछ तो स्टक एनर्जीज में है। ब्लॉकेज यही है कि ओवर थिंकिंग इतनी है, चीज़ें क्लियर करनी नहीं है, बस अपने ही बारे में सोचकर अपने ही माइंडसेट में 10 बातें बनाकर ये इंसान बैठे रहते हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। तो ये वो एनर्जी है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको चेकआउट भी करते हैं एंड चेंज नहीं आ रहा है, चीज़ें चीज़ें मूव शिफ्ट नहीं हो रही है और वो चीज़ इस इंसान को और ट्रैप में डाल रही है। इसको एक ही समय अपने आप सब कुछ ठीक कर दे, इसको खुद को कुछ ना करना पड़े, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, लक है, समय है, समय के साथ अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। ब्लॉकेज ये भी है कि इस इंसान ने इतना समझदार होते हुए बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं और जिसके बाद इसको लगता है कि आपको फेस कैसे करे, क्योंकि मैंने यहाँ गिल्ट की बात करी थी, ठीक है। डिस्टेंस भी एक ब्लॉकेज हो सकता है। नाउ द कार्ड इज फॉर योर पर्सनस मैसेज। पर्सन का मैसेज है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। वो बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है वो किंग ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में रहते थे बट वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा में आए हैं, विच मीन्स जो हमने बिल्कुल पहली एनर्जी देखी थी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब कि वो किंग क्वालिटी जितनी मर्जी हो, उसके अंदर कितना भी ये क्यों ना हो कि भाई मैं, ठीक है, बट यहाँ पर उसको ऐसा लगता है वो इम्पल्सिव है, वो आपको देखना चाहता है, देखना चाहती है, उसको आपके बारे में क्लैरिटी मिल रही है, उसको आप बहुत पसंद हैं, बट इम्पल्सिव एनर्जी दिख रही है। मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये यहाँ से और यहाँ से मैसेज आया है कि हो सकता है इस इंसान को आपको ये भी मैसेज देना है कि आप इसको इग्नोर मत करो, आप इसके साथ बहुत कोल्ड बिहेवियर मत करो, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो ओके। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो और आप स्मार्ट प्ले कर रहे हो। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। मैंने आपको यहाँ बोल दिया था नेक्स्ट एक्शन में वो इंसान अभी कोई एक्शन नहीं लेता, वो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इंटेंशन में भी उसको यही है कि पॉज लेकर रखो। क्वीन ऑफ कप्स जो है, क्वीन है, वो क्यों एक्शन लेगी, क्वीन एक्शंस नहीं लेती है, वो अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेगी, वो अपने आप की तरफ जो है लोगों का ध्यान लेकर आएगी, वो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेगी, वो आपके ऊपर ऐसा कुछ मतलब आप माइंड गेम खेलेगी ताकि आप उसकी तरफ ट्रैप में आओ, आप उससे कांटेक्ट करो, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वीन है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है कि आपके पर्सन जो है किंग और क्वीन की एनर्जी में है, जो ये चाह रहे हैं कि अपने जोन में रहो, अपने आप को हील करो, अपने आप को पहले फुलफिलमेंट तक लेकर आओ, जिसने आना होगा वो आ ही जाएगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर भी शो हुई है, ठीक है। नाउ द इमीडिएट फ्यूचर जो है कांटेक्ट हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। इमीडिएट फ्यूचर में फ्रेंडशिप हो सकती है, इमीडिएट फ्यूचर में एक तरह से कोई होप आ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन बन सकता है, अनएक्सपेक्टेड होगा और ये कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जो इंसान को कंफर्ट जोन से या आपको कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विद इन 1 मंथ हो सकता है। अभी ये इंसान अपनी एनर्जी में है, अपने एलिमेंट में है, अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, बट कुछ ऐसा होगा जहाँ पर बहुत इम्पल्सिव एनर्जी आ जाएगी, जो कि यहाँ मैसेज में भी आई थी। ये और आपका जो कम्युनिकेशन है वो वापस से आएगा, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। इस इंसान के और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, कर्क राशि। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द डेविल। इन लोगों के बीच में, हाँ, ये लोग पैसे के चक्कर में ट्रैप में फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ, इनका कुछ ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, बट जिम्मेदारियां हो सकती हैं। द डेविल ये भी बताता है, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था कि हो सकता है कि ये इंसान बड़ा
गिल्ट फील करते हैं। ये इंसान को याद बहुत करते हैं, बट यहाँ कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो इन पे पूरा दिन नज़र रखता है या रखती है। ये इनकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, ये इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मेरा काम है रीडिंग करना, मैं अपनी रीडिंग बता रही हूँ, तो मुझे जो दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो ये इंसान के और इनके रिश्ते कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहे हैं। जब ये दोनों कार्ड निकाले थे तब भी बॉटम ऑफ द डेक में टावर कार्ड था, अब ये कार्ड आ गया है, मतलब कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती थी, ठीक है। आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते में इमोशनली तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, हाँ फाइनेंशियली हो सकता है इनको चीज़ें मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर मैरिड नहीं है तो दे आर लाइक करप्शन वाला एक इनका वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, रिश्ता, जहाँ पर दोनों में से कोई एक करप्ट जरूर है, कोई एक ऐसा है जो सिर्फ पैसे की वजह से एक दूसरे के साथ है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर पैसा हो गया, स्टेटस हो गया, इस चक्कर में फैमिली आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर की फैमिली अगर आपको जानती है तो वो आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकती है। मुझे ऐसा लगता है अपने जोन से निकलकर, ठीक है, कुछ मेहनत होगी, बट ये ऐसी मेहनत होगी जो कि कल्चर ट्रेडिशन सब कुछ देखते हुए, ठीक है ना। ये सब कुछ ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं होगा कि सब कुछ एक तरफ करके और चीज़ें ठीक कर ली जाए, नहीं। सब कुछ जैसे होता ना कि भाई इतने लिमिट उनकी है, वो इतना ही कुछ कर सकते हैं आपके रिश्ते के लिए, तो ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। पता है क्या, इक्वल गिव एंड टेक ना आजकल बहुत चल गया है। उसके चक्कर में क्या होता है ना कि कई बार कुछ एडजस्टमेंट करना, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करना, दोनों ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा रैशनल ना होकर इमोशनल होकर चीज़ों को अगर ठीक कर सकते हो तो आप कहीं ना कहीं एक रिसीविंग मोड पर आओ, क्योंकि आप शायद रिसीविंग मोड पर हो नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी एक शर्त है इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। तो अभी राइट नाउ में चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक धीरे धीरे आगे भी ठीक हो जाएगा। तो एक इंसान अगर आपसे बात करना चाह रहा है, चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, सो उसको सुनो, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। राशियाँ यहाँ जो दिखी हैं, केप्रिकॉन है यहाँ पर, केप्रिकॉन, स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट दिखा है मुझे, कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट दिखा है, वी हैव लियो एंड पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और टॉरस, एक्वेरियस, ये एनर्जी है यहाँ। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।